कांग्रेस एक बार फिर से पुराने चेहरों पर दांव खेलती हुई दिखाई दे रही है। सोर्सेस से बता रहे हैं कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से चुनाव लड़ने वाले हैं और इस बात पर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मुहर भी लग गई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस सभी मौजूदा सांसदों को टिकट दे सकती है। ये सबसे बड़ी खबर है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में दिल्ली की सीटों पर चर्चा हुई है, लेकिन दिल्ली की सीटों पर अभी कोई फाइनल फैसला क्या है ये सबके सामने नहीं आ पाया। लेकिन जानकारी ये मिल पा रही है, सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 6 राज्यों की सीटों पर चर्चा हुई है। इनमें केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप की सीटें फाइनल हो गई हैं और इनका औपचारिक ऐलान जल्द होने की संभावना है। दिल्ली को लेकर क्या पेच फंसा हुआ है, ये भी इसके बाद सवाल है, क्योंकि अभी तक भी मंत्रणा हुई है, मंथन चला है, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आ पाया। चुनाव जीतने की स्थिति में है, उसको पार्टी आदेशित करेगी, वो चुनाव लड़ेगा। अंतिम निर्णय सीईसी लेगी और मुझे लगता है बहुत जल्द इस पर स्पष्ट एक वक्तव्य सीईसी का भी आएगा। पूरे जिन स्टेट्स का डिस्कशन था, सभी सीट्स पर डिस्कशन हुआ है और मंथन किया गया है। जैसा मैंने कहा, एक अच्छा सार्थक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में डिस्कशन हुआ और सब पहलुओं पर हमने अपना ध्यान केंद्रित किया। खरगे साहब, आदरणीय सोनिया गांधी जी, सभी सीईसी के मेंबर्स, हम सब लोगों ने एक लंबी चर्चा करी है। जैसे ही निर्णय को लेगी एआईसीसी, आपको सूचित कर दिया जाएगा। डिस्कशन हुआ और बाद में जो है सीईसी का ओपिनियन था कि इसके बारे में 11 तारीख को फिर से डिस्कशन होगा। आज पेंडिंग हो गया सर। कोई थोड़ा सा डिस्कशन जरूर से हुआ, अप्राइजल जैसा हुआ, फिर बाद में से इट वाज द ओपिनियन ऑफ द सीईसी कि ये किसी बार फॉर दिल्ली, इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू दिल्ली। आज हरियाणा तो उसमें एजेंडा में भी नहीं था। 11 तारीख को। और लवीना, चुनौती इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी की तरफ से अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, कांग्रेस की तरफ से अभी तक लिस्ट तैयार नहीं हुई है। लेकिन दाव यही खेला जा सकता है कि पुराने चेहरों पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से फैसला हो सकता है या दाव कांग्रेस पार्टी खेल सकती है। बिल्कुल, और कांग्रेस की जो आने वाली लिस्ट है उस पर केसी वेणुगोपाल ने भी क्या कुछ कहा है, सुनवा देते हैं। We had the first Central Election Committee regarding the Parliament candidates. We finalized seat from Kerala, Karnataka, Telangana, Chhattisgarh, Delhi and Lakshadweep. Formal announcement will be, the procedure is going on. Formal announcement will be very soon. अब राहुल गांधी को लेकर करीब करीब ये साफ हो चुका है कि राहुल गांधी केरल के वायनाड सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो अब ये सवाल है कि अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। क्यों सोनिया गांधी चूंकि अब राज्यसभा जा चुकी हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम को लेकर अभी भी कोई तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। देखिए, ऐसे में सवाल ये है कि अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से स्मृति ईरानी अमेठी से हैं, लेकिन रायबरेली को लेकर उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी अब वायनाड से ही चुनाव लड़ सकते हैं, ये सोर्सेस बता रहे हैं। जो कहते हैं कि अमेठी गांधी खानदान का गढ़ है, वो अपने ओर से एक कैंडिडेट देने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं, तो उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही आपको बताता है कि अमेठी अब कांग्रेस बैस्टियन नहीं रही है। अगर वो दो सीटों से लड़ते हैं तो इसका मतलब वो अमेठी से अपनी हार को ऑलरेडी चुनाव होने से पहले ही घोषित कर रहे हैं। मैंने तो ये कहा था कि अगर वाकई में उनके नेता में दम है तो बिना मायावती जी, अखिलेश जी के सहारे के अकेले सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़कर क्यों नहीं दिखाते। दूध का दूध, पानी का पानी वही हो जाएगा। जब उनको पता है कि होनी जमानत ही जब्त है तो अमेठी में क्यों करवानी है। जहां पीछे मुड़कर नहीं देखे 5 साल, क्या चेहरा लेकर आएंगे। जिस परिवार को उत्तर प्रदेश ने 4-4 पीढ़ियों तक वोट दिया, जिस पार्टी को 4-4 पीढ़ियों तक वोट दिया, उसी उत्तर प्रदेश को इतनी हल्की बातें करके नीचा दिखाने का काम राहुल गांधी जी ने दक्षिण भारत से किया। क्या यही मिला उत्तर प्रदेश को बदले में। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी उत्तर प्रदेश आए थे, आपको निमंत्रित करूंगा, आकर इस कैंपेन के बारे में 2 शब्द बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद
देश की राजधानी का मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, जिन जिन मंचों को आप प्रतिनिधित्व दे रहे हो, सबका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली की लोकसभा के चुनाव की कैंपेन जो है वो शुरू की जा रही है ऑफिशियली। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी शायद सोच रहे होंगे मन में कि आज से लगभग 12 साल पहले ये पास में ही रामलीला ग्राउंड में एक छोटा सा काफिला चला था और आम आदमी पार्टी में लोग जुड़ते गए। आज 10-12 साल में, क्योंकि पहला चुनाव 13 में लड़ा था, पंजाब में पहला चुनाव 14 में लड़ा, तो मैं कह सकता हूं कि 10 साल में आम आदमी पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी बन गई। हमारे 2 राज्यों में हमारी सरकारें हैं, 10 राज्यसभा के मेंबर हैं, लोकसभा से जालंधर से हमारा एमपी है, 5 आम आदमी पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी बन गई। हमारे 2 राज्यों में हमारी सरकारें हैं, 10 राज्यसभा के मेंबर हैं, लोकसभा से जालंधर से हमारा एमपी है, 5 एमएलए हमारे गुजरात में हैं, 2 एमएलए हमारे गोवा में हैं, चंडीगढ़ में लोकल गवर्नमेंट में हमारा मेयर है, सिंगरौली में मध्य प्रदेश में हमारा मेयर है। सो शायद 10 साल में इतना किसी पार्टी ने अचीव नहीं किया होगा। आज हमारे चारों जो भावी सांसद हैं जिन्होंने संसद में जाना है वो भी साथ में बैठे हैं, गोपाल भाई बैठे हैं, आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप। दिल्ली वालों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आम आदमी पार्टी की जड़ें दिल्ली में जो जमाई आपने, एक बार 70 में से 67 सीट दी, दूसरी बार 70 में से 62 सीट दी। ऐसा बम्पर जो फतवा है, मैंडेट है, वो कहीं नहीं मिला सरकार देश में। तो कारण क्या है यहां पे बार बार केजरीवाल जी का जीतने का, कि हम काम की राजनीति करते हैं, हम नफरत की राजनीति नहीं करते, हम नाम की राजनीति नहीं करते, हम काम की राजनीति करते हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई और ईडी की टीम जांच के लिए संदेश खाली पहुंच गई है। बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी से निलंबित नेता शाहजहां शेख के घर पर जांच की जा रही है और फॉरेंसिक विभाग की टीम जो है वो शाहजहां शेख के घर पर पहुंची हुई है। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि अब इस एंगल से जांच की जा रही है। सीबीआई को ये पता चला है कि उस दिन जब ईडी के अधिकारी यहां पर पहुंचे थे तो शाहजहां शेख को इसकी पहले से जानकारी थी। तो क्या सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया, इसी एंगल से अब सीबीआई की टीम यहां पर जांच पड़ताल करने के लिए पहुंच चुकी है। तो देखिए, पहले ईडी का शिकंजा पहले से ही शाहजहां शेख पर कसा हुआ था, अब सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची हुई है। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, शाहजहां शेख जो 55 दिनों से फरार चल रहा था, उसके बाद अब यहां पर काबू में आया है, जिसके बाद से अब शाहजहां शेख की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ी खबर तो यह भी है कि क्या इस इन्वेस्टिगेशन के बाद सवाल यह है कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी इसके बाद सीबीआई की तरफ से क्या हो जाने वाली है।